हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये स्टोरी है ओटिस और उसके दोस्तों की। ये कहानी हमें लड़के और लड़कियाँ जो टीनेज में सेक्स प्रॉब्लम्स फेस करती है उसके बारे में बताती है। ओटिस की मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है जो कि एक अलोन मदर होती है, क्योंकि उसके डैड ने जब ओटिस छोटा था तब उसके मॉम पर चीट किया था, जिसकी वजह से उसके मॉम उससे साथ नहीं रहती। ओटिस का एक गे फ्रेंड भी होता है जिसका नाम एरिक होता है और उसकी क्रश का नाम मेव होता है और वो मेव को हमेशा पटाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। स्कूल में एक कोल्ड डोर भी है जैक्सन, जो कि स्विमिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीनेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। ये एडम ग्रॉफ है जो कि हेडमास्टर का बेटा है, जो कि सबको तंग करता रहता है, लेकिन उसके भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। स्कूल में एक हाई क्लास ग्रुप भी होता है जिसे सब द अनटचेबल्स नाम से जानते हैं, वही जो हर स्कूल में होता है, जिसमें सारे देड़ छाने भरे हुए होते हैं जो खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं और दूसरों को भाव नहीं देते। इस ग्रुप में एमी, रूबी, ओलिविया और अनवर होता है जो कि कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते रहते हैं। ये लिली है जिसका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है क्योंकि इसे एलियंस की इरोटिक स्टोरी पढ़ना काफ़ी पसंद होता है। मेव और ओटिस जब दोस्त बन जाते हैं तब वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके काफ़ी दोस्त सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उन्हें एक सेक्स क्लिनिक खोलने का आइडिया आता है। ओटिस उसकी मॉम ने उसे जो सिखाया था और उससे सुनकर जो नॉलेज मिला था उसका यूज़ करता है और उनका ये आइडिया काफ़ी हिट हो जाता है। तो आपको पहले 2 सीजन्स का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। तो चलिए अपने मेन वीडियो पे आते हैं, सीजन 3 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन पे। तो एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड में एक मस्त सॉन्ग चल रहा होता है और हम देखते हैं कि हमारे सारे शो के कैरेक्टर्स अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो भाई डायरेक्टर को शो का टाइटल भी तो जस्टिफाई करना था, तो अपना मेन कैरेक्टर ओटिस नहा धो के स्कूल के लिए रेडी होता है। तभी अपनी मॉम का कॉल उसे आता है, तो ओटिस अपनी मॉम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने बीएफ को बताने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम ये बात टाल देती है। तभी हम देखते हैं कि ओटिस की मॉम एक रेडियो स्टूडियो में बैठी हुई है। ओटिस की मॉम वहाँ पर अपने मॉडल स्कूल के एक्सपीरियंस पे और टीनेज की सेक्स प्रॉब्लम्स पर लिखी हुई किताब के बारे में बताती है, लेकिन रेडियो जो कि उसे मजाक में उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम मेव को देखते हैं जो स्कूल के लिए निकल रही होती है। आइजैक उसे मजनू की तरह घूर रहा होता है। दरअसल ये भी मेव से प्यार करता है। इसी वजह से ओटिस ने जो मेव के लिए आई लव यू का मैसेज भेजा था उसे आइजैक मेव के पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता है। एमी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीफन मेव को स्कूल के लिए पिकअप करने आते हैं। तभी मेव कार में बकरी को देखती है। एमी कहती है कि पेट पालने से रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। हमने इसे पाल तो लिया, लेकिन हम स्कूल जाएंगे तब उसको कौन ख्याल रखेगा ये हमने डिसाइड ही नहीं किया, इसलिए हम उसे स्कूल ले जा रहे हैं। जब वो निकल ही रहे होते हैं तभी एमी कार से किसी को ठोक देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओटिस और एरिक साइकिल पर स्कूल जा रहे होते हैं। तब रास्ते में एरिक ओटिस के नई नई आए मूंछों का मजाक उड़ाता है। तभी एरिक मेव के बारे में ओटिस को बताता है, लेकिन पिछले सीजन में ओटिस ने जो मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई ना देने की वजह से वो मेव पर काफ़ी गुस्सा होता है। रास्ते में एरिक का बॉयफ्रेंड एडम भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और वो भी ओटिस के मूंछों को मजाक उड़ाता है। जब ये तीनों स्कूल पहुंचते हैं तो कुछ लड़कियां एडम के गे होने का मजाक उड़ाती है, लेकिन एडम इसे इग्नोर कर देता है। ओटिस मेव को देख के गुस्से से घूरता है, पर मेव को इसका कुछ आइडिया नहीं होता। तभी सब देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले स्कूल आए हैं। वो रिपोर्टर मॉडल स्कूल को सेक्स स्कूल के नाम से बुलाती है। रिपोर्टर एडम को पिछले साल के क्लैमिडिया आउटब्रेक के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस उस माइक को अजीब तरीके से सुनता है। तो हालत को संभालने के लिए एरिक रिपोर्टर को जवाब देता है। दरअसल क्लैमिडिया एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। ओटिस रिपोर्टर को करेक्ट करते हुए कहता है कि क्लैमिडिया नहीं बल्कि मास हिस्टीरिया था। मास हिस्टीरिया मतलब एग्जाइटी या फिर किसी प्रेशर की वजह से लोग अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। वो रिपोर्टर ओटिस को पहचान लेती है और उससे कहती है कि आपकी मॉम डॉक्टर मिलबर्न ने जो बुक लिखी है उसके अंदर मॉडल स्कूल की स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। तो ओटिस रिपोर्टर से कहता है कि मेरी मॉम ने जो बुक लिखी है वो आज के टीनेजर्स की सच्चाई है, कुछ भी कहने से पहले उसे आप पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडम ग्रॉफ के डैड एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए 5वीं बार इंटरव्यू देने जाते हैं। वो पोस्ट के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलता, क्योंकि मॉडल स्कूल में जो कांड हुआ था उसके कारण बहुत बदनामी होती स्कूल की, जिसकी वजह से कोई उन्हें जॉब नहीं देना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बैठे देखते हैं। तभी उनकी नई हेड टीचर मिसेस हैडन AKA होप वहाँ पर डांस करती हुई आती है। सबको वो बहुत ही कूल लगती है। वो अपनी करियर की अचीवमेंट्स के बारे में सबको बताती है। 2 डिग्रीज, देश में कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन में टीचिंग पोजीशन और 28 की एज तक यूके की यंगेस्ट टीचर बन गई, वो भी इसी स्कूल में, यानी कि मॉडल स्कूल से पढ़ी थी। वो सबसे कहते हैं कि न्यूज़ में जो स्कूल के बारे में गलत बातें बताई है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं आज से सब ठीक कर दूंगी।
तो सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद होप ओटिस और मेव को अपने कैबिन में बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटिस की मॉम जेन अपनी प्रेगनेंसी की खबर अपने बॉयफ्रेंड जेकब को देने जा रही होती है, लेकिन वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है कि जेकब कैसे रिएक्ट करेगा। तो जब जेकब को वो देखती है तो वो चुपके से कार लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओटिस और मेव होप के कैबिन में बैठे होते हैं। होप उनकी कैंपस में सेक्स क्लिनिक चलाने के आइडिया की तारीफ करती है और उनकी बिजनेस स्किल की भी तारीफ करती है और बस उन्हें जाने देती है। दोनों को लग रहा था कि उनकी वाट लगने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर आकर मैं ओटिस से कहती है कि अब हम पहले जैसे दोस्त नहीं रहे, अब हमारे रास्ते अलग अलग है। ये कहकर वो जाने से पहले मैं उसकी दाढ़ी की तारीफ करती है। एक्चुअली वो उसकी मूंछों के बारे में बात कर रही होती है। यार समझ नहीं आता हर कोई इसकी मूंछों के बारे में क्यों बात कर रहा है। तभी ओटिस के फ़ोन पर मैसेज आता है कि 5 मिनट में पुराने टॉयलेट्स में आओ, और भाई अपना लौंडा जल्दी भागकर पहुंचता है। वहां जाते ही उसे अंदर कोई खींच लेता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि रूबी होती है और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तभी ओटिस किसी की आवाज़ सुनता है। दरअसल डेक्स सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सेक्स किंग से एडवाइस ले रहा होता है, लेकिन सेक्स किंग डेक्स को कुछ भी गलत सलत एडवाइस दे के उससे पैसे कमा रहा होता है। डेक्स के जाने के बाद ओटिस देखता है कि सेक्स किंग और कोई नहीं बल्कि काइल होता है। तो ओटिस काइल को उसकी कंप्लेंट करने की धमकी देता है, लेकिन तभी काइल को फ़ोन की आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखने जाता है, हालांकि ओटिस उसके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रूबी को देखता है और रूबी को देखते ही वो उन दोनों को ब्लैकमेल करता है। इसकी वजह से ये दोनों डील करते हैं कि वो एक दूसरे के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएंगे। वहाँ से बाहर आने के बाद ओटिस रूबी को कहता है कि काइल जो कर रहा है वो गलत है, उसके बारे में सबको बताना होगा। लेकिन रूबी ओटिस को ब्लैकमेल करके उसका मुंह बंद कर देती है और फिर से उसे अपने से 5 फीट दूर रहने के लिए कहती है, ताकि किसी को भी इनके चक्कर के बारे में पता न चले। ओटिस स्कूल में आकर जो कुछ भी हुआ वो एरिक को बताता है। स्कूल में काइल सबको सेक्स एडवाइस दे रहा है और वो स्टूडेंट से पैसे भी ले रहा है और वो खुद को सेक्स किंग कहता है। तो एरिक उससे कहता है कि तुम ये बात सबको बता क्यों नहीं देते। तो ओटिस कहता है कि अगर मैंने ये बता दिया तो काइल सबको ये बता देगा कि मैं रूबी के साथ हुकअप कर रहा हूँ। तो ये सुनकर एरिक हंसने लगता है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की का मेरे दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है। पर ओटिस उसके गर्दन पर जो निशान दिखाता है उसी तरह का निशान रूबी के गर्दन पर भी होता है। तो एरिक एकदम चौंक जाता है। तो एरिक ओटिस से पूछता है कि ये कब और कैसे हुआ। तो ओटिस फ्लैशबैक बताने लगता है कि ओलिवर की पार्टी में तुम नहीं आए थे, इसलिए मैं अकेला मैकरोनी चीज बन के चला गया था। पहले तो रूबी ने मुझे इग्नोर किया, पर फिर जब मैं अकेला था तो रूबी ने मुझे अंदर खींचकर मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के एडम का मजाक उड़ा रहे थे, तो एडम गुस्से में आकर एक लड़के को मारता है। दूसरी तरफ हम एडम के डैड को देखते हैं, जो अपनी इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर घर पर आ रहे थे। तो उनका भाई उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें करता है, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आती। जब ओटिस घर पर आता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आपकी बुक हिट हो चुकी है। तभी उसे रूबी का मैसेज आता है, जो उसे जंगल में मंगल करने बुलाती है। उसकी मॉम जाने से पहले ओटिस को दूसरे दिन उनके चेकअप के लिए साथ चलने कहती है। तो ओटिस एक ही छत पर चलने के लिए रेडी होता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात जेकब को बताएगी, और उसकी मॉम हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के हादसे की वजह से एडम को अपने रूम में उदास बैठा देखते हैं। तभी ओला वहाँ आकर उसका मूड लाइट करने की कोशिश करती है। वो उसे अपना गुस्सा उस तकिए पर निकालने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करता है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ एडम के डैड की हालत उससे भाई ने खराब कर रखी होती है। इधर जंगल में ओटिस और रूबी का मेकआउट चल रहा होता है। तभी ओटिस को कार में मेकआउट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ओटिस रूबी को अपने या फिर उसके घर चलने के कहता है। तो रूबी कहती है कि घर में रिस्क है, सबको पता चल जाएगा। तो ओटिस रूबी को गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ खड़े रहने में भी इतनी शर्म आती है। तो रूबी पहले तो ना कहती है, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं हॉट और पॉपुलर हूँ और तुम बेकार कपड़े पहनने वाले क्रीपी इंसान। और रूबी उसकी मूंछों को भी बुरा भला कहती है। एंड अगेन यार, इसकी मूंछों के पीछे सब पड़े हुए हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रूबी ओटिस को सिर्फ उसके सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर रही होती है, बाकी उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। और भाई अपने लौंडे में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो उससे भाड़ में जाओ कहता है और रूबी वहाँ से निकल जाती है। यार फिर झगड़े के बाद क्या होगा, वही रोना धोना चालू, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं अपने मॉम को कॉल करके अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर व्हीलचेयर पे आइजैक आता है। वो मेरे से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कह नहीं पाता। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो क्या करना चाहता था। दूसरी तरफ होप हेडबॉय जैक्सन को अपने केबिन में बुलाकर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने के लिए कहती है, क्योंकि स्कूल में वो पहले जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि होप से मिलने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर बाहर खड़ी है। मेव के साथ ब्रेकअप के बाद अब जैक्सन को भी अपनी नई क्रश रोज मिल चुकी है। इस तरफ एरिक को एडम कहता है कि मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये ऑफिशियली कपल हो चुके हैं दोनों। एरिक और एडम जब बॉयज़ रूम में आते हैं तब सब उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एडम इस बार कुछ नहीं करता। डेक्स जब बॉयज़ रूम में आता है तो एडम का इतना बड़ा हथियार देखकर वो डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। डेक्स वहाँ से पुराने टॉयलेट्स में अपने हथियार को मेजर करने के लिए कपड़े उतारता है। तभी वहाँ पर रोज अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी सेम टाइम पर मिस साइंस वहाँ सिगरेट पीने के लिए आती है, लेकिन वो खिड़की से देखती है कि मीडिया के साथ होप भी है। तो मिस साइंस वहाँ पर जल्दी जल्दी से भागती है और जाते जाते वो डेक्स के कपड़े भी ले जाती है। डेक्स जब बाहर आता है तो रोज उसे नंगा देख लेती है, तो डेक्स डरकर बाहर स्कूल के
कैंपस में भागता है। उसी वक्त एमी अपनी बकरी को सुसु कराने बाहर लाती है। डेक्स को इस हालत में देखकर एमी जोर से चिल्लाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उस पर जाता है, तो क्लासरूम से सारे स्टूडेंट्स ये नज़ारा देखकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। डेक्स अपनी इज्जत बचाने के लिए एमी की बकरी को लेकर भागता है। इस तरफ हेडमास्टर होप मीडिया को इंटरव्यू दे रही होती है। तभी डेक्स इस हालत में बकरी को लेकर कैमरे के सामने से दौड़ता है, जिसकी वजह से होप मीडिया के सामने शर्मिंदा हो जाती है। जब ओटिस और मैव लाइब्रेरी के बाहर होते हैं तो वो दोनों डेक्स की आवाज़ सुनते हैं और बकरी को उनके सामने से जाते हुए देखते हैं। जब वो दोनों आगे जाते हैं तो डेक्स एक कोने में बैठा हुआ होता है। उसकी ये हालत देखकर ये दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो डेक्स बताता है कि ये सब उस सेक्स किंग की एडवाइस की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ जेकब ओटिस की मॉम जीन को पकड़ लेता है, क्योंकि वो 15 बार उसके घर के सामने से चक्कर मार चुकी है। तो जेकब उससे सच पूछता है कि क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम डेक्स, ओटिस, मैव और काइल को एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं। डेक्स अपनी प्रॉब्लम ओटिस को बताता है कि उसका साइज छोटा है, इसकी वजह से उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी लड़की को खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन ओटिस उसे समझाता है कि साइज़ कोई मैटर नहीं करता। ओटिस डेक्स को समझाता है कि अपना साइज़ दूसरों के साथ कंपेयर करना पागलपन है, हर एक का वो पार्ट यूनिक होता है। और साथ ही में मैं डेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कई सारे क्रिएटिव आइडियाज सजेस्ट। ओटिस के एडवाइस के बाद डेक्स रिलैक्स फील करता है और वो जाते जाते उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर जाता है, क्योंकि रूबी और उसके बारे में सबको पता चल चुका होता है। तो ये सुनने के बाद मैं ओटिस से पूछती कि सच में तुम्हारा और रूबी का चल रहा है? तो ओटिस कहता है कि हाँ चल रहा था, लेकिन अब नहीं चल रहा। मेव के जाने के बाद ओटिस काइल पर गुस्सा करता है कि उसने उसके और रूबी के बारे में सबको बता दिया, लेकिन काइल ने किसी को नहीं बताया होता, तो बचता है सिर्फ एक ही आदमी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओटिस की मॉम जीन अपने बॉयफ्रेंड जेकब को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सब बता देती है। तो पहले तो जेकब टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो बाद में इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए रेडी होता है। कुल छूटने के बाद ओटिस एरिक को पकड़ता है। एरिक उसे कहता है कि मैंने गलती से ये बात एडम को कह दी। एडम ने ओला को, ओला ने लिली को और लिली ने सबको बता दिया। आइजैक की पहली पेंटिंग बिक चुकी थी, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए वो मेव को साथ चलने के लिए कहता है। इधर रूबी उसके दोस्तों को बताती है कि उसके और ओटिस के बारे में जो अफवाह स्कूल में चल रही है वो सच है। इधर ओटिस स्कूल के बाद जब हॉस्पिटल में आता है तो उसकी मॉम और जेकब को साथ में कर वो काफी खुश होती है। इधर मेव अपनी मॉम से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उससे भला बुरा कहकर फोन काट देती है। मेव और ओटिस के आइडिया की वजह से डेक्स की तो निकल पड़ती है। दूसरे दिन स्कूल में आने के बाद रूबी ओटिस के साथ पैचअप कर लेती है और ओटिस भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट एक तरफ जाने लगते हैं, तो जेसीबीसी वो पुराने टॉयलेट्स तोड़े जा रहे होते हैं। ये सब होप करवा रही होती है और होप को और किसी ने नहीं बल्कि ओटिस ने बताया होता है। तो ये सब देखकर मैं कहती है कि अच्छा ही हुआ ये सब खत्म हो गया। तो इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।